दोस्तों नमस्कार। आज मैं नंबर सिस्टम की तीसरी वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें बहुत ही शानदार ट्रिक बताई गई है और बहुत ही छोटी ट्रिक है। अगर आप इससे करेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में मात्र 5 सेकंड का टाइम लगेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें वीडियो को और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे मिलती रहे। तो इसमें जैसे ये क्वेश्चन है 12 + 12 + 12 + 12 एंड सो ऑन। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले तो इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद में ट्रिक बताऊंगा। कॉन्सेप्ट में मैं बताऊंगा कि ये है क्या, किस तरह से होती है ये। अब इसको देखते हैं हम, जैसे 12 + 12 + 12 + 12 + 12 एंड सो ऑन ऐसे चली गई। तो इसमें हम ये देखते हैं सबसे पहला वाला ये वाला बार है, इसको हम दबा लेते हैं। ठीक है, तो ये देखा जाए तो ये वाले यहां से 12 + 12 + 12 + 12 + एंड सो ऑन। अगर ये अप टू इंफिनिटी जाते हैं, अप टू इंफिनिटी, इसमें 2-4 टर्म नहीं है, अप टू इंफिनिटी है ये। तो अगर इंफिनिटी में से हमने एक टर्म निकाल ली तब भी आंसर इंफिनिटी ही रहेगा। तो इसको हमने पूरे इसको हम x मान के चलते हैं। तो 12 + 12 + 12 + एंड सो ऑन। अब इसमें हम देखते हैं कि जब हमने इसको x माना है तो इसको जब हमने दबाया, जैसे मैंने अभी बताया था, इसको दबाने के बाद में ये आगे क्या बचा, आगे केवल हमारे ये भी तो x के इक्वल ही बचा, क्योंकि x क्या है 12 प्लस फिर 12 12 12 इस तरह से अंडर रूट में चलते चलेगा अप टू इंफिनिटी। तो ये भी x बचा, तो ये हम लिख सकते हैं इसको 12 + x। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो x² = 12 + x, तो x² - x - 12 = 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो x², ऐसी दो संख्या देखेंगे जिनकी मल्टीप्लाई करने पे 12y और उनको माइनस करने पे 1 आता है। तो इसमें हम करेंगे 4 3 = 12, तो 4x और 3x, तो इनके बना लेते हैं हम पेयर। जब पेयर बना लिए तो इसमें x कॉमन लिया तो x - 4 और +3 कॉमन लिया x - 4 0। अब ये हमारा आ गया x - 4 और x + 3 = 0। तो इसमें अगर देखते हैं इफ x - 4 = 0 तो x = 4 और इफ x - 3 + 3 = 0 तो x = -3। तो इसमें हम लेते हैं टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो x = हमारा 4 आ गया। अब इसमें x की वैल्यू हमारी 4 आ गई, लेकिन हम इसको इस तरीके से नहीं करेंगे। ये तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, ये है क्या, तो इसको करेंगे हम केवल शॉर्ट ट्रिक से। और शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक समझते हैं हम इसकी। शॉर्ट ट्रिक है, देखो बिल्कुल सिंपल। 12 को यहां लिखा हमने
और इसके ऐसे दो फैक्टर करने हैं, 12 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस 1 होता है। होने को तो 6 2 12 भी होता है, लेकिन इनका डिफरेंस 1 नहीं आता। हमको देखना है ऐसा जिसका डिफरेंस 1 आता हो, जैसे 4 3 जा 12, 4 दिया 12, 4 और 3 का अंतर 1। तो ये इस तरह के हमने फैक्टर कर लिए। ये फैक्टर करने के बाद हम इसमें देखेंगे कि जो संख्या बड़ी है वही आंसर है। संख्या इसमें 4 बड़ी है तो आंसर हमारा 4। ये केवल प्लस वालों के लिए है। अगर प्लस है तो ये हमारा आ जाएगा 4। इसका आंसर हो गया ये। इसकी वैल्यू आ गई टोटल 4। हम बिना कुछ करे इसको हम कुछ भी नहीं ये भी नहीं लिखेंगे, हम ये सब कुछ एक्स वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे, सीधे सीधे 12 के दो फैक्टर किए जिनका डिफरेंस, ऐसे दो फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 हो और उन्हें बड़ा वाला ले लिया। तो ये ही हमारा इसका आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 आया सेम मेथड से, इसको करेंगे तो इसमें वही देखेंगे हम, इसमें वही देखेंगे कि 6 के दो फैक्टर करने जिनका डिफरेंस 1 आए, 3 2 6, आंसर 3 पॉजिटिव। इसके बाद में ये पॉजिटिव के लिए सपोज दैट ये होता हमारा माइनस, ये हमारा माइनस होता है, ये माइनस है इनके बीच में। माइनस होने पे तरीका तो वही रहता, लेकिन माइनस में हम छोटी वाली संख्या को लेते हैं, छोटा वाला नंबर, जैसे इसका है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2। अब जैसे हमारा ये क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10। इसको हम देखते हैं, इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं कि इसका ए है 3, बी है 3 तथा 4 के बीच, सी है 4, डी है 6। तो इसमें हमें देखना है कि इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है। मतलब मैंने क्वेश्चन एक ऐसा लिया है जिसके ऐसे फैक्टर नहीं होते जिनका डिफरेंस 1 हो। अब इस 10 को देखते हैं हम, 10 के हम फैक्टर करेंगे। अगर 10 एक हम 10 करेंगे तो भी डिफरेंस 1 नहीं आया, 5 दूनी 10 करेंगे तब भी नहीं आया। तो हम ये देखते हैं बीच में प्लस लगा हुआ है, तो इसके आगे बढ़ते हैं, जस्ट आगे चल के देखते हैं हम कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसके दो फैक्टर ऐसे मिल जाएं जिनका डिफरेंस 1 हो। तो हम देखते हैं 11 का कोई हमें मिलता नहीं है। इसके आगे 12, इसके आगे मिला हमें 12, तो 12 के हमें दो फैक्टर मिल गए। कौन कौन से? 3 4 12। तो 3 4 12, सीधा सीधा हमारा आंसर 3 और 4 के बीच, बी ऑप्शन ठीक है। सिंपल, 2 सेकंड का टाइम नहीं लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इसमें देखते हैं अगर माइनस होता है तो माइनस होने पर हम देखते हैं कि सिर्फ हमको ये देखना है कि उससे नीचे चलते हैं, उससे आगे ना चले, उससे थोड़े से बैक में चलते हैं। 10 से छोटी संख्या देखते हैं, 9 देखी हमने, इसके फैक्टर ऐसे नहीं मिलते जिनका डिफरेंस 1 हो। इसके बाद में 8 देखते हैं, 8 भी नहीं, 7 भी नहीं, 6 है। 6 हमें ऐसी संख्या मिलके जिसके दो फैक्टर ऐसे मिल जाएंगे जिनका डिफरेंस 1 हो। इनका अंतर 1 है,
तो सीधा सीधा है हमारा इनका उत्तर आ जाएगा कि 2 तथा 3 के बीच, मीन्स डी ऑप्शन ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में ऑप्शन में इस तरह की चीज जरूर दी होगी, इसके और इसके बीच, इसके और इसके बीच, इस तरह से दिया होगा मतलब। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इस तरह से, ना प्लस है ना माइनस है, इनके बीच में गुणा है। अब गुणा वाले को हम देखते हैं, ये क्वेश्चन है, पहले इसका भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। इसका कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम इसको वही सेम मेथड है हमारा, x मान के √3 इसको रूट इतना हमने दबा लिया। इतना दबाने के बाद ये भी वैल्यू x के बराबर है, इन्फिनिटी में से एक टर्म हमने माइनस कर दी तो इन्फिनिटी के बराबर ये अभी भी, तो ये 3 और अगला भी हमारा x, ये x के बराबर आ गई टर्म। स्क्वायरिंग, जब हम इसकी स्क्वायरिंग करते हैं तो क्या आता है, x² इक्वल टू 3x या x² माइनस 3x इक्वल टू 0, x कॉमन लिया, x माइनस 3 इक्वल टू 0, एक तो x इक्वल टू 0 और एक x इक्वल टू 3, ये दो वैल्यू मिल जाएंगे हमें। तो ये तो हमारी थोड़ी सी लॉन्ग हो गई ट्रिक, ये तो कॉन्सेप्ट हमने समझा है कि ये है क्या। इसके बाद में इसकी हम थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक समझते हैं। शॉर्ट ट्रिक में जब डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जितना अंदर लिखा हुआ है वो ही हमारा आंसर है। जितना अंदर लिखा हुआ है वो ही हमारा आंसर हो जाता है। आंसर इसका 3। यहां मानो हमारा होता है इसकी जगह 5 चलता है, तो आंसर हमारा 5, बस दैट्स इट, ये हमारा 5 हो जाता है। जितना अंडर रूट में लिखा होता है वो ही हमारा आंसर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा इस टाइप का, जिसमें डॉट डॉट नहीं होता। हम इसको करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इसका। ये जैसे 5 का स्क्वायर रूट है, तो अगर इसकी हम पावर लिखते हैं तो ये 5 की पावर 1/2 हो जाती है। 5 की पावर 1/2, ये वाला इतना हमने सॉल्व किया तो 5 की पावर 1/2 मिल गई। इसकी मल्टीप्लाई में 5 है, तो मल्टीप्लाई में पावर हमारी ऐड हो जाती है, मतलब इसकी 5 की पावर जो ये 1 है ये इसमें ऐड हो जाएगी, तो ये आ जाएगा हमारा 5 की पावर 3/2। अब 5 की पावर 3/2 है, इसका भी हमारा स्क्वायर रूट है, इसका स्क्वायर रूट है, तो इसकी पावर 1/2 हमें और करनी है। जितनी ये पावर है इसकी भी हमें 1/2 पावर और करनी है, तो ये हो जाएगी 5 की पावर 3/4। इसके बाद फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं, इतना स्टेप हमारा खत्म हो जाता है ये इतना। अब इसके बाद में 5 की पावर 1 ये वाली और ऐड हो जाएगी इसमें ये वाली हमने ऐड कर दी, तो 5 की पावर हो जाएगी ये 7/4। अब इसके बाद में फिर इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, 5 की पावर 7/4 आई, इसका भी स्क्वायर रूट है, तो मीन्स पावर 1/2 इसकी करनी है हमको। जब पावर 1/2 करनी है तो पावर को पावर आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो कितनी हो जाएगी, 5 की पावर 7 1 7 4 2 8 7/8। ये हमारा इसका कॉन्सेप्ट था, लेकिन हमको अपनानी है इसमें शॉर्ट ट्रिक। तो शॉर्ट ट्रिक के लिए हम क्या करते हैं, इसको मैं दोबारा लिख देता हूं। शॉर्ट ट्रिक से थोड़ा आसान हो जाएगा ये, √5 और √5। शॉर्ट ट्रिक से क्या करते हैं हम, 2 का करते हैं हम 2 के हिसाब से।
2 2 जा 4 2 जा 8, मतलब 5 की पावर कर रहे हैं हम। 2 2 जा 4 2 जा 8, ये 8 लिख दी हमने और एक कम करके ऊपर लिख दिया। दैट्स इट, आंसर हो गया। भले ही यहाँ हमारे 5 की जगह कुछ लिया तो माना 2 2 ही आता हमारा, 2 2 2 इस तरह से आता है। तो हम क्या करेंगे, हमेशा 2 का ही टेबल पढ़ेंगे, इतने जितने टाइम्स ये है नंबर उतने टाइम्स पढ़ेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 2 की पावर हो गई 16 और ऊपर 1 कम 15। सिंपल, ज्यादा टाइम का वो नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 4 सेकंड 5 सेकंड में इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा।